है, हत्या करना, गोली मारना आम बात है वहां पर। या किसी विश्व मंच पर उठाने के लिए ये जिम्मेवारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की है। इसमें जो है फौजी सेना का कोई रोल नहीं आता। और हमारे जो अभी फॉरेन मिनिस्ट्री है, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़े अच्छी तरीके से अपनी बात करते हैं और हमारी फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उचित कदम उचित समय पर उठाया जाएगा और जब समय आएगा तो फौज भी हमेशा तैयार है। तो ये एक तरीके से चला जाएगा। और आप एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, अत्याचार जरूर कर रही थी पाकिस्तान की सेना, लेकिन अब की बार जो है, जो पीओके के लोग हैं, उन्होंने सबक सिखा दिया उनको। 5 लोग जब सड़कों पर आए और जो पुलिस और आर्मी की जो पिटाई की, जो उनको नंगा किया, जो पहाड़ी से नीचे गिरा दिया गया, दौड़ा दौड़ा के जो मारा है, वो भाग गए हैं, डर गए हैं अभी। तो अब मुझे नहीं लगता है कि अभी वो ऐसा दुस्साहस करेंगे दोबारा कि पीओके की जनता के ऊपर इस तरह का कोई अत्याचार करें। अभी तो बल्कि मैंने जैसे कहा कि उल्टा वो उनको एक पैकेज दे रहे हैं। उनको समझ आ गया है कि अब ये हमारे काबू में नहीं आने वाले। और पाकिस्तान की फौज की औकात क्या है? उनके पास तो कुछ है ही नहीं। उनके पास अपनी गाड़ियां चलाने तक के लिए पेट्रोल नहीं है। वो जो है, उनके पास कुछ, उनका जॉर्ज बजट कुरियन का इस वक्त रुख करूंगा। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुरियन साहब, आपको क्या लग रहा है, अब पीओके में जो हालात हैं वो अलार्मिंग है? वो डिमांड कर रहे हैं कि वहां पर दखल देने की जरूरत है। वो डिमांड कर रहे हैं सीधे दखल ना दिया जाए तो डिप्लोमेटिकली दखल दिया जाए। वो डिमांड कर रहे हैं कि केवल ये कह देना काफी नहीं है कि वहां पर फोर्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, पीओके एक दिन खुद ही पाकिस्तान से अलग हो जाएगा, तब तक तो न जाने कितने लोग वहां से गायब हो जाएंगे, कितने लोगों की हत्या कर दी जाएगी। क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि भारत डिप्लोमेटिकली इसमें इन्वॉल्व हो? क्योंकि लगातार पाकिस्तान भी भारत को इंटरनेशनली इसी तरीके का इन्वॉल्वमेंट लेकर परेशान करता रहा है। अनम्यूट कर दे खुद को सर। आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी आपकी आवाज का ये टेक्निकल ग्लिच सॉल्व हो जाए। अवधेश जी का मैं रुख करूंगा, मेरी तरफ हाथ भी उठा रहे हैं। अवधेश जी, इस सवाल पर आप ही जवाब दे दें। कब तक इंतजार कर? रक्षा मंत्री ने बड़ा अच्छा बयान दिया था, राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि हमें आवश्यकता ही नहीं है कि अब दखल दें, लेकिन तब तक तो न जाने कितने लोग मारे जा चुके होंगे। देखिए राजीव जी, अब कोई मरने वाला नहीं है। ये भारत की जनता है, पीओके भी हमारा है, पीओके में रहने वाले भी हमारे लोग हैं। अभी बता रहे थे हमारे जो आर्मी ऑफिसर बैठे हुए हैं, वो बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि वहां के जो पीओके में रहने वाले, वो घर से बाहर निकल उनको मार रहे हैं। जो भारतीय सेना है जो उनको परेशान कर रही है, उनको मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान की इज्जत करिए, इज्जत करना सीखिए, पाकिस्तान के पास एटम बम है। अरे भाई, कैसी बातें करते हैं आप, ये सोचिए। एक नेता कहते हैं कि भैया ये जो है राहुल गांधी जी जो है पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे नेहरू जी करते थे, समाजवादी विचारधारा थी, वैसी राहुल गांधी की विचारधारा है। मतलब इतना प्रेम उनके लिए है पाकिस्तान के उनका। चलिए, तकनीकी समस्या सामने आ रही है। अवधेश जी, आपकी भी आवाज फ्रीज हो रही है, लेकिन कुरियन साहब मेरे साथ थ्रू हो चुके हैं। कुरियन साहब, जो सवाल आपसे पूछा था उसका जवाब सामने रखें। क्या अब डिप्लोमेटिकली इन्वॉल्व होने की जरूरत भारत को नहीं अब आ गई है? अब इंतजार करना ठीक रहेगा? बिल्कुल राजीव जी, ये मेरा स्पष्ट मत है कि जहां तक के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का सवाल है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा था, रहेगा, और उसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक 2024 की बात है, जैसी कांग्रेस की गठबंधन इंडिया ब्लॉक सरकार में आएगी और इस मुद्दे को बायलैटरली डिप्लोमेटिकली हम इस मुद्दे को उठाएंगे। और ये हम सब जानते हैं कि 23 सीटें जो है विधानसभा के, हम लोग ने उसको वेकेंट रखा हुआ है। इसी कारण से रखा हुआ है कि वो आने वाले समय में भारत के जम्मू एंड कश्मीर और भारत का हिस्सा में वो जुड़ जाएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं कांग्रेस पार्टी को। और आई रियली कंडेम द एट्रोसिटीज ऑन द पीपल ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बाय द फोर्सेस and the police in Pakistan. This is really condemnable, and I strongly believe that once we come to power, this will be taken on priority and things will be sorted out with regards to Pakistan occupied Kashmir.
लेकिन केवल टेम्परेचर वहां का बताने लगना, जैसे भारत ने वहां का तापमान बताना शुरू कर दिया, भारत वहां की हालात पर नजर रख रहा है, ये चीजें करना और ये मानना प्रस्ताव संसद के 1994 के पास हुए प्रस्ताव के मुताबिक कि हमारा था, है और रहेगा, क्या ये सफिशिएंट आपको लगता है? क्या जैसे वहां से डिमांड हो रही है कि अब यूएन में भारत इसका मुद्दा उठाए, और अगर भारत इसका मुद्दा उठाता है तो ये भारत के स्टैंड को और ज्यादा पुख्ता नहीं करेगा? कुरियन साहब, we strongly believe as a Congress party and the India Bloc, we strongly believe that we have the potential and the capabilities to take this issue at the highest level and get to a conclusion on the Pakistan occupied Kashmir issue. At the same time, I would also like to convey my reiterate to the audience that as a Congress party or the India Bloc, we don't want to capitalize on the opportunity for political gains and for vote bank politics. So we will keep this aside at this point in time. But we condemn the entire incident that has come to the fore. But when we come to power, we will take this strongly at the highest of the level, and bilaterally and diplomatically, we will come to a consensus so that the Pakistan occupied Kashmir area, with the people of the local level they have a lot of कंसेंसस पर आने की बात करना बहुत सॉफ्ट स्टैंड हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मैं बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। ब्रिटेन में भी पीओके में यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में अत्याचार का मुद्दा गूंज रहा है।